जयपाल गोदारा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अंग्रेजी भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में ए, एन और द तीन आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल ए और एन को अनडेफिनिट आर्टिकल और आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग निश्चित जो संज्ञाएं हैं, डेफिनेट जो नाउन्स हैं, उनसे पूर्व होता है, और आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अनडेफिनेट अनिश्चित संज्ञाओं से पूर्व होता है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल ए का प्रयोग। आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स से पूर्व होता है, एक वचन संज्ञाओं से पहले किया जाता है। इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल ए का प्रयोग ऐसी नाउन से पूर्व होता है जिनका उच्चारण हिंदी भाषा के किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। जैसे देखिए बॉय, देखिए बॉय में क्या है, हिंदी भाषा में इसका उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले हिंदी का जो व्यंजन बै, हिंदी की जो ध्वनि बै है, उसका उच्चारण होता है। तो हम ऐसे जो नाउन्स जो हैं जिनका हम उच्चारण करके देखेंगे और उनमें उच्चारण सर्वप्रथम हिंदी की कॉन्सोनेंट साउंड से यदि हो रहा है तो उनसे पूर्व हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए बॉय, ए पेन, ए गर्ल, ए कैट, ए डॉग, ए पीकॉक, ए काऊ, ऐसे। अब देखिए ये जो नाउन्स हैं सारे सिंगुलर नाउन्स हैं और इनका जो उच्चारण है वो हिंदी की व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल एन का प्रयोग। यूज ऑफ आर्टिकल एन। देखिए आर्टिकल एन का प्रयोग ऐसे नाउन्स से पहले होता है जो सिंगुलर तो होती हैं, एक वचन तो होती हैं, परंतु उसके साथ साथ जब हम उनका उच्चारण करते हैं तो सर्वप्रथम जो उच्चारण है वो हिंदी भाषा की वोवल साउंड्स यानी स्वर ध्वनि से शुरू होता है। जैसे देखिए एलिफेंट, एलिफेंट सबसे पहले उच्चारण है वो हिंदी भाषा है, उसका जो वोवल स्वर जो है ए वहां से शुरू होता है। तो एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन एमएलए। देखिए यहां देखने में हमें ये जो टेक्स्ट है वो अंग्रेजी भाषा का कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण एम एल ए हिंदी भाषा के वोवल साउंड से शुरू होता है। अब देखिए आर्टिकल द का प्रयोग।
देखिए आर्टिकल द जिसको डेफिनेट नाउन कहा जाता है, डेफिनेट है। एक तो ये परिचित जो संज्ञाएं हैं, एड्रेस जो नाउन है, उनसे पूर्व इसका प्रयोग होता है। जैसे आई सॉ ए बॉय, यहां आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है बॉय से पहले। मैंने एक लड़का देखा, आई सॉ ए बॉय यस्टरडे, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कल मैंने एक लड़का देखा। अब देखिए द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, लड़का बहुत बुद्धिमान। अब यहां हमने आर्टिकल द का प्रयोग किया है। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। द किंग वाज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था। दूसरी बार हम जब किंग के बारे में बताएंगे तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, क्योंकि जो नाउन है, यहां जो नाउन है वो परिचित नहीं थी, लेकिन यहां इस लड़के की बात हो रही है जो लड़का हमें कल मिला था। तो एक तो परिचित संज्ञाओं से पहले इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा देखिए धार्मिक पुस्तकें जो हैं, धार्मिक पुस्तकें, उनके नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, द महाभारत, इसके अलावा रिवर्स और माउंटेन्स यानी नदियों और जो पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नदियों, पर्वत श्रेणियों से पूर्व, जैसे द गंगा, द हिमालय, द नील आदि। यहां थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि पर्वत श्रेणियों के नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है जिसमें बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन सिंगल जो पर्वत है जैसे माउंट एवरेस्ट है, माउंट आबू है, ऐसे जो पर्वत हैं उनके नामों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए समाचार पत्रों के नामों से पूर्व, समाचार पत्रों से पूर्व, जैसे द राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम्स, समाचार पत्रों के नामों से पहले। इसके अलावा देखिए ऐतिहासिक भवनों के नामों से पहले, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, ऐतिहासिक भवनों से पूर्व, जैसे द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट आदि, जैसे द ताजमहल, द जूनागढ़ फोर्ट, ऐतिहासिक जो नाम है उनसे पहले। इसके अलावा जो खगोलीय पिंड जो हैं, आकाशीय वस्तुएं जो हैं, उनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, द अर्थ, इनसे पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये थी अंग्रेजी में आर्टिकल के बारे में जानकारी। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।